करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ता जब सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने रोकने के लिए कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जब अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें सीएम हाउस तक नहीं पहुंचने दिया। अपनी मांगों को लेकर जब कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में सीएम हाउस की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ कड़ी तैनाती कर रखी थी, लिहाजा वे यहां से नहीं निकल पाए। हम आपको बता दें कि एनएसयूआई कॉलेजों में धारा 144 लगाए जाने का विरोध कर रही है। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली में भी तमाम खामियां हैं। इसके अलावा एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ना तो एग्जाम होते हैं और ना ही समय पर रिजल्ट घोषित होता है। और यही तमाम मांगों को लेकर आज सबसे पहले नीलम पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। एनएसयूआई कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर सुरक्षा में तैनात थे। एसटीएफ जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। यहां पर पहले कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई और जब कार्यकर्ता नहीं माने तो उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में अलग अलग जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। महिला कार्यकर्ता भी यहां पर एकत्रित हुई थी और महिला कार्यकर्ताओं को भी रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में एक महिला एनएसयूआई कार्यकर्ता जो यहां पर आंदोलन का हिस्सा बनकर पहुंची थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति से निपटने के लिए यहां पर जो महिला पुलिसकर्मी तैनात थी, उन्होंने इस महिला को खदेड़ दिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए, एसटीएफ के जवानों ने भी यहां पर मोर्चा संभाला हुआ था और काफी दूर तक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और इसके लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं एक कार्यकर्ता को जमीन पर गिरे हुए। ये कार्यकर्ता भी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बैरिकेड्स पर चढ़ने की कुछ कार्यकर्ताओं ने कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के हल्के बल प्रयोग की ये तीन तस्वीरें। तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आज झड़प हुई है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए थे। एसटीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। पहले कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई और समझा बुझाकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो उन पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। स्थिति बिगड़ने ना पाए, अपनी स्थिति यहां पर ना बन पाए, इसके लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये पुलिस की कार्रवाई की तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो महिला एनएसयूआई कार्यकर्ता जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, काफी गुस्से में ये महिला कार्यकर्ता नजर आ रही थी और इसी से निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मी जो यहां पर तैनात थी, उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया। तो काफी नाराज ये महिला कार्यकर्ता नजर आ रही थी अपनी मांगों को लेकर। विश्वविद्यालय कॉलेजों से एक धारा 144 हटाने की मांग एनएसयूआई कार्यकर्ता कर रहे थे। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली में भी तमाम खामियां और एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ना तो एग्जाम होते हैं और ना ही समय पर रिजल्ट घोषित होता है। ये तमाम मांगे लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले नीलम पार्क में एक सभा का आयोजन किया और उसके बाद सीएम हाउस की तरफ कूच किया। लेकिन जैसे ही ये कार्यकर्ता आगे बढ़े, बैरिकेड पर कुछ कार्यकर्ता चढ़े भी थे, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो एक महिला एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को इस तरीके से यहां से खदेड़ा महिला पुलिसकर्मियों ने। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, झूमा झटकी हुई और भिड़ंत हुई, लेकिन जब कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, इसके बाद पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग किया और काफी दूर तक कार्यकर्ताओं को पीछे तक खदेड़ दिया। हालांकि कार्यकर्ता हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्यकर्ता अलग अलग गुटों में
बचकर यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और जब कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा था तो कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही बैठकर धरना देना शुरू कर दिया, नारेबाजी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में स्थिति अंडर कंट्रोल हो गई। पुलिस ने इस स्थिति को संभाल लिया। इसके लिए हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए थे। एसटीएफ के जवान भी यहां पर तैनात थे। हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि 144 धारा तो ऐसे ही लगा के रखी शिवराज सिंह चौहान ने। उसके बाद भी यहाँ की महिला पुलिस को ऐसा बोला, देखिए हमारे हाथ में कितनी जम के उनने मारा है। और हर एक कार्यकर्ता जितना पिटा है, ये देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को ऐसा जवाब देगी आने वाले समय में कि ये साल क्या, आने वाले 50 सालों में भी भाजपा की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर आ नहीं सकती। तो कॉलेजों से धारा 144 हटाने की मांग को लेकर यहां एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचे थे। साथ ही तमाम अन्य मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन करने वाले थे, सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे। और इसके बाद जब स्थिति कुछ बिगड़ती हुई नजर आई पुलिसकर्मियों को, तो उन्होंने पहले संभाला, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, समझा बुझाकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ता यहां से नहीं हटे। जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और बैरिकेड्स तोड़कर सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। तभी पुलिस ने यहां हल्का बल प्रयोग किया। महिला एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ है उसकी 3 तस्वीरें, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जिसमें एक महिला एनएसयूआई कार्यकर्ता, काफी गुस्से में कार्यकर्ता दिखाई दी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए। लेकिन महिला पुलिसकर्मी जो यहां पर तैनात थी, उन्होंने इस महिला को घसीटने के लिए, खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। और दूसरी तस्वीर जहां झूमा झटकी पुलिस के साथ हुई और पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए यहां पर हल्का बल प्रयोग किया और काफी दूर तक कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं एक पुरुष एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठी पुलिस ने चलाई है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए थे और इन कार्यकर्ताओं को सीएम हाउस की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तो एनएसयूआई के वो कार्यकर्ता जो आज सबसे पहले नीलम पार्क में एकत्रित हुए थे, एक सभा में यहां पर एकत्रित हुए थे और अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का आज घेराव करने के लिए भी पहुंचे थे। और सीएम हाउस के वहां लगे बैरिकेड्स पर चढ़ने की इन कार्यकर्ताओं ने जब कोशिश की तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं पर लाठियां भड़की। तस्वीरें, हल्का बल प्रयोग किया है पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने के लिए। इसके बाद इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां पर एनएसयूआई का एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया क्योंकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन कार्यकर्ताओं को बहुत पीछे तक खदेड़ दिया था और इसके लिए पुलिस को जो बल प्रयोग करना पड़ा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। वहीं सीएम हाउस घेरने के लिए इंदौर से पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मांगलिया टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल इंदौर से भोपाल जो लोग सफर करते हैं उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। एनएसयूआई कार्यकर्ता बसों में भरकर भोपाल पहुंचे, लेकिन जैसे ही बस टोल नाके पर पहुंची तो इनसे भी टोल टैक्स की मांग की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। कुछ गाड़ियां आकर के लगी लाइन में, जो आगे वाली गाड़ी से रेवेन्यू के लिए अप्लाई किया तो हमारा टीसी है, उसने ये बोला कि भी रुको तुम, हम जस्टिफाई करते हैं इसको, एग्जम्प्टेड में करना है या क्या करना। तब तक कुछ लोग निकले बाहर और लठ उठा लिया और वहां से माराफोड़ी करने लगे। यहाँ पर हमारे पास जो है जीनियन बच्चे हैं जो बाहर गांव से आए हुए नौकरी करने के लिए, उनकी जो है
लोकल लोग थे या और किसी से प्रेम से बात करते हैं। हमारा है कि कोई भी आने वाला यूजर्स है उससे जो है विद रिस्पेक्ट बात किया जाता है। कितने टोल्स में, कितने प्लाजा में उन्होंने तोड़फोड़ की है? हमारे जो 4 टोल प्लाजाओं के अंदर तोड़ लिया, और जो वीडियो क्लिपिंग भी देखो अभी भी उनके वो ठीक नहीं, पूरे जो हमारे बूथ को तोड़ दिया। उच्च शिक्षा में फैली अनियमितताओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव रखा है। इंदौर से लगभग 20 से 25 बसों में भरकर निकले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले ही अपना अनुशासन दिखा दिया। यानी हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही कार्यकर्ता निकले हैं इंदौर के मांगलिया टोल बूथ पर, उन्होंने टोल के रुपए देने की मांग को लेकर तोड़फोड़ की है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस कदर उन्होंने तोड़फोड़ की है और किस तरह से क्षोभ यहाँ के कर्मचारियों में व्याप्त है। यदि बात की जाए तो टोल प्लाजा के बूथ नंबर 1 से लेकर बूथ नंबर 5 तक के जितने भी प्लाजा है, सभी टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की गई है, सभी कांच फोड़ दिए गए। हालांकि सुकून इस बात का रहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ मारपीट नहीं की गई। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो बैरियर लगा हुआ है, जो बसों को, गाड़ियों को रोकने के लिए बैरियर लगाया है, उसी बैरियर को उखाड़कर, उसी बैरियर को तोड़कर, उसी बैरियर की मदद से सभी कांचों में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि किसी कर्मचारी के साथ मारपीट नहीं की गई है और न ही कोई लूट का मामला सामने आया है। इस वक्त यहाँ के एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था। आप बताइए क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? हम जैसे उधर बूथ के पास खड़े थे, जैसे ही हमने आवाज सुनी हम इधर आए और देखा कि वो लोग बसों में से उतरे, बैरियर निकाले और तोड़फोड़ चालू कर दी। कितने लोग थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ की वारदात वो तो कम से कम 400-500 आदमी होंगे, 8-10 बस थी। यहाँ टोल लेने के मामले में मैनेजर से कुछ विवाद हुआ, उन्होंने बस आगे नहीं बढ़ने दी। बस इतने में 2-4 आगे आए लड़के और फिर बुलाए उन्होंने सारों को। जैसा कि यहाँ के कर्मचारी भी बता रहे हैं कि टोल लेने के बाद को लेकर विवाद हुआ था। टोल जो मैनेजर है, जो यहाँ के मैनेजर है, उनसे भी उनका विवाद हुआ था और यही एक वजह थी जिसको लेकर ये पूरी तोड़फोड़ की गई है। चूंकि 140 रुपया एक बस से एक साइड का लिया जाता है और लगभग 20 बसें बताई जा रही है, जिसके हिसाब से यदि बात करें तो लगभग 3000 रुपए का टोल टैक्स बनता है, जिसे बचाने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर 30,000 की तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल उनका जो घेराव है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए यहाँ से कार्यकर्ता निकले थे। लगभग 1000 के लगभग कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है, मामले में लसूड़िया थाने में कंप्लेंट की जा चुकी है, पुलिस शिकायत भी हो चुकी है और पुलिस ने भी कंप्लेंट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रवि पाठक के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज।